नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे कोर्ट के अंदर, व्हाट्सएप की चैट हमारी कोर्ट के अंदर, फेसबुक के जो चैट्स होती हैं वो हमारे कोर्ट के अंदर एडमिसेबल होती हैं या नहीं होती है। इसका डाउट बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि आखिरकार मैं अगर किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हूं या कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने व्हाट्सएप पे अपना एक्सेप्ट करा है या प्रपोज किया है या कोई ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मेरे पास व्हाट्सएप की चैट एज एविडेंस के रूप में अवेलेबल है या कोई भी मेरे पास ऐसा सबूत है जो व्हाट्सएप के अंदर मैंने एज अ चैट्स के अंदर सबूत बना के रखा हुआ है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है और इसका क्लियरेंस मेरे को कहीं पे भी यूट्यूब पे सीधे रूप से नहीं बताया हुआ है कि व्हाट्सएप की चैट हमारी पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर अवेलेबल एडमिसेबल होती है, नहीं होती है, कब नहीं होती है और क्या यहां पे क्लासिफिकेशन होता है। ऐसा कौन सा जजमेंट है जहां पे क्लियर रूप से यह बात बताई गई है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका डाउट आपको क्लैरिफाई करता हूं या आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर मैं 2 या 3 जजमेंट आपको बताऊंगा जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जजमेंट है हमारा 2021 का, जो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं 2021 के अंदर ही आखिरी बार यहां पे जिक्र करा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारा कोर्ट के अंदर एडमिसेबल होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहां पे याद रखिएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास में एक अपना केस आया था सुनवाई के तौर पर, राकेश कुमार सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस जजमेंट के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट का एक 2020 का जजमेंट मेंशन करा हुआ है। आप अगर जजमेंट की कॉपी देखोगे, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट को कोट करा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का नाम क्या है? अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश कुशन राव 2020 सुप्रीम कोर्ट। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना मेरी बात। और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप एक वकालत अपनी पेशा अपना अपनाते हो और वहां पे एडमिसेबल आपको करवाना है तो ये जजमेंट आपको जीवन भर याद रखना पड़ेगा। लेटेस्ट हमारा जजमेंट है और क्लियर रूप से इसमें बता रखा है। यहां पे बता रखा है कि भाई देखो, अगर कोई भी व्हाट्सएप के आप और मैं जैसे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं तो हम ही ओरिजिनल तौर पर मैं ही मैसेज क्रिएट कर रहा हूं, मैं ही टाइप कर रहा हूं और मैं खुद ही अपना मैसेज टाइप करके आपको भेज रहा हूं। तो वैसे केस में इसमें ओरिजिनली मैसेज किसके द्वारा क्रिएट करा गया है? मेरे द्वारा। ओरिजिनली किसको भेजा गया है? आपको मैंने भेजा है। तो ऐसे केस में यहां पे बोला है कि ऐसे हमारे जो व्हाट्सएप पे मैसेज होते हैं तो ये अपने कोर्ट में एडमिसेबल होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडमिसेबल होंगे। बट याद रखना एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है? सेक्शन नंबर 65B, हमारा कैपिटल बी इंडियन एविडेंस एक्ट का यहां पे एक सेक्शन आता है। इसका कंप्लाइंस करना, इसका एक ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का यहां पे सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना पड़ता है कि भाई साहब ये जो व्हाट्सएप की चैट है इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी हुई है, मैंने बोला कुछ और था लेकिन मैंने कहीं जुगाड़ करके कुछ छेड़खानी करवा के मैसेज को तोड़ मरोड़ के कुछ और रिप्रेजेंट करा है। तो ये भी तो एक तरह से मैंने गलत करा है या मैंने सही नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं करा है। ये चीज का पहले आपको 65B इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये एक सिंपल सा यहां पे प्रोविजन है, सेक्शन नंबर 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब अगर मैं अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूंगा जिसका हम बैच लेकर आएंगे अपना एप्लीकेशन के ऊपर अगस्त के मिड के अंदर, तो याद रखना, तो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जुडिशियल का बैच लेकर आऊंगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन करने के लिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हमारा करंटली मुस्लिम लॉ का बैच चल रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का हमारा बैच चल रहा है और अभी आगे आने वाले टाइम में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच लेकर आएंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल है। अब मुद्दे पे आते हैं। तो यहां पे सेक्शन नंबर 63 आ जाएगा हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई व्हाट्सएप की चैट्स हो या फेसबुक की चैट्स हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, हम जब भी एडमिसिबल कोर्ट के अंदर मानेंगे अगर आप जैसे सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स सर्टिफिकेट का कंप्लायंस करके आए होंगे। तो आपकी व्हाट्सएप चैट है तो हम उसको बुरा सबूत के रूप में मानेंगे। आपके पास कोई अपना अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कोई चैट्स अवेलेबल है, हम बिल्कुल उसको सबूत मानेंगे। आप अगर कोई बात को प्रूव करना चाहते हो व्हाट्सएप चैट के तौर पे, फेसबुक चैट के तौर पे या कोई भी अपना सोशल मीडिया चैट्स के तौर पे, हम उसको पूरा एज अ प्रूफ के तौर पे मानेंगे। बट याद रखना सेक्शन 65 कैपिटल बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा एक कंडीशन प्रेसिडेंट है, भाई इसका कंप्लायंस जरूर करके लाना। इतनी सी बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर रूप से बोली गई है। अब मैं जो है सीधा अपनी व्हाट्सएप की चैट का प्रिंट आउट निकलवाया और मैं सीधा जैसा आपके पास ले गया, जैसा फाड़ फूट के फेंक देंगे। याद रखना मेरी बात, क्योंकि यहां पे मैंडेटरी बोला है सेक्शन 65 कैपिटल बी का आपको कंप्लायंस करना जरूरी है। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। अब एक डाउट आता है कि यहां पर एक डाउट आया जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस करा गया था 2020 के अंदर। मैं किसका नाम बताऊं? मैसर्स करुणा आभूषण प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्री अचल केडिया 2020 दिल्ली हाई कोर्ट। अब यहां पे बोला गया कि अब मैंने कोई एक मैसेज अपना टाइप करा और आपको मैंने सेंड कर दिया। अब व्हाट्सएप के अंदर एक टिक आता है, अगर आपका नेट ऑन होगा तो डबल टिक आता है, अगर आप मैसेज देख लोगे तो ब्लू टिक आता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है
कि व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज भेजा गया है और उसका ब्लू टिक हो गया है, तो क्या हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि मैंने जो आपको मैसेज भेजा था वो आप तक पहुंच चुका है, आपके द्वारा वो रीड किया जा चुका है और आपने अपना एक्नॉलेजमेंट एक तरह से ले लिया है कि हां मेरे द्वारा एक मैसेज भेजा गया है और आपकी नॉलेज में वो मैसेज आ चुका है। क्या ब्लू टिक आने के बाद में हम ये एज्यूम कर सकते हैं? ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना क्लैरिफाई करा। हां जी भाई, पहली बात, अगर कोई भी व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आ जाता है तो ये एक वैलिड प्रूफ है कि मैसेज सामने वाले बंदे ने रीड कर लिया है। ये कोर्ट ने ये बात को अपना क्लियर रूप से अपना जजमेंट के अंदर बोला। दूसरी बात, अब ब्लू टिक आ चुका है तो अब यहां पे अपना कोर्ट के अंदर अगर मैं उस चैट को एज एविडेंस के रूप में अपना प्रोड्यूस करना चाहता हूं, यूज करना चाहता हूं, प्रूव करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, लेकर आओ। बट वही बात है, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 65 कैपिटल बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का आपको करना पड़ेगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक 2020 का जजमेंट है, अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश कृष्ण राव 2020 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट है। आप अपनी वकालत के अंदर, जुडिशियल एग्जाम्स के अंदर याद रखना, ये जजमेंट हमेशा याद रखना, ठीक है जी। एक दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये ब्लू टिक वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक छोटा सा पॉइंट और आया दिमाग में कि मान लेते हैं कि मैंने आपको कोई एक फाइल या किसी का मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। अब वो मैसेज मैंने बनाया है? नहीं। मैंने टाइप करा है? नहीं। मैंने वो फाइल बनाई है? नहीं। मेरे को भी किसी से आया पीछे से, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। अब जिसके थ्रू मेरे को आया उसको भी किसी से आया होगा, उसको भी किसी को आया होगा, आपने भी 10 जनों को आगे फॉरवर्ड करा होगा और आपने जिन 10 जनों को करा उन्होंने भी 10-15 लोगों को, 100 बंदों को, 1000 बंदों को फॉरवर्ड करा होगा। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि अगर कोई भी फॉरवर्ड मैसेज आता है और वो एज अ चैट में मेरे यहां पे शो होता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो फॉरवर्ड का करा हुआ मैसेज एविडेंस के रूप में मैं कोर्ट में यूज कर सकता हूं? क्या ये अपना मैसेज मैं ये बोल सकता हूं कि ओरिजिनल मैसेज है या कॉपी, ओरिजिनल की कॉपी बनाई गई है? क्योंकि ओरिजिनल की कॉपी भी है कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होती है। जैसे कि मैंने आपको अगर आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा है कि मेरे मान लेते हैं विल की कॉपी थी, अब विल की कॉपी ओरिजिनल मेरी जल गई, फट गई, गल गई, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, ओरिजिनल तो है नहीं, तो ओरिजिनल की कॉपी निकलवाई जा सकती है? बिल्कुल निकलवाई जा सकती है। और ओरिजिनल की कॉपी कोर्ट में पेश करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है, ठीक है। ये वाले एक होता है हमारे कंप्लायंस करना होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फॉरवर्ड कॉपी मेरे द्वारा बनाई गई ओरिजिनल है? नहीं। ओरिजिनल की कॉपी है? नहीं। अरे भाई पता नहीं कितने लोगों ने फॉरवर्ड कर रखी है, तो ओरिजिनल की कॉपी भी नहीं है, यहां पे इसको हम कंसीडर कर सकते हैं फॉरवर्ड मैसेज है, ठीक है। तो यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका 2017 में इसका जवाब दिया था कि फॉरवर्ड मैसेज को क्या कोर्ट के अंदर, फॉरवर्ड मैसेज की चैट को क्या कोर्ट के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब इस जजमेंट में दिया है नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। यहां पे बोला कि अगर कोई भी व्हाट्सएप के अंदर फॉरवर्ड मैसेज होता है उसको हम डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट नहीं करते। पहली बात, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोर्ट में उसको एविडेंस के रूप में, एज अ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में या एज अ डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं माना जा सकता है। और जब माना ही क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ना तो ये ओरिजिनल से अपना निकल के आया, ना तो ये कॉपी ऑफ द ओरिजिनल से निकल के आया, बात ही खत्म। तो इसीलिए ये फॉरवर्ड मैसेज वाली जो चैट होगी ना भैया, ये एडमिसिबल है ही नहीं, तो इसका 65 कैपिटल बी का कंप्लायंस क्या करोगे? कॉमन सेंस की बात यहां पे, सिंपल सी बात ये समझ में आ जाती है। तो ये जो मैंने आपको 4 जजमेंट्स बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो लैंडमार्क जजमेंट है, इसको तो कभी जीवन में मत भूलना, ठीक है, जीवन में मत भूलना। ये तो क्लियरेंस दिया है कि इसमें बोला गया था कि जो सेक्शन 65 कैपिटल बी का अपना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में आपको एडमिसिबल कराना है, तो एक ये कंडीशन प्रेसिडेंट होती है। मतलब सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर को अगर कोर्ट में एडमिसिबल कराना है, सबसे पहला काम 65 कैपिटल बी का सर्टिफिकेट लेके आओ भाई, बात खत्म। और इसको सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलते हैं। तो वीडियो के अंदर जो आपको मेरे को डाउट क्लियर करना था, क्लियर हो गया, जजमेंट के रूप में क्लियर हो गया। जजमेंट की कॉपीज भी आप अपना डाउनलोड कर सकते हो दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट से, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की वेबसाइट से, वगैरह वगैरह। तो अगर वीडियो के अंदर आपको कोई भी बात मेरी समझ में आई है और आपका कोई भी डाउट बनता है या कोई भी आपको अपना मन के अंदर जो भी कोई बात आ रही होगी, अच्छी बात, बुरी बात, कोई डाउट या कोई क्लियरेंस या आपको कोई सजेशन देना हो, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मैं आपके सजेशन या आपका कोई भी कमेंट आएगा तो मेरे को बहुत एक एप्रिसिएशन मिलेगा, एक खुशी होगी कि आपको मेरी वीडियो समझ के और आपके मन में डाउट आया या कोई सजेशन आया या कोई क्लियरेंस आप मुझे देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपना बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और आप में से अगर कोई भी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स अवेलेबल हो जाएगा, एप्लीकेशन का भी, मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का भी। बैचेस आपको अगर अवेल करने हैं बहुत कम प्राइस में, ऑल ओवर में इंडिया की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपको पूरी की पूरी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जब तक आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता, समझ में नहीं आता, जब तक एक एक डाउट क्लियर नहीं होता, तब तक पीडीएफ के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे,
पॉइंट टू पॉइंट सारी सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज करवाई जाएगी। तो अगर आप अवेल करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अवेल कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट क्वेरी है तो एप्लीकेशन के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हो हमारे को डायरेक्टली, फिर मेरे से आपको अगर कोई क्वेरी डिस्कस करनी है वो भी कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।